अयोध्या के जो पत्रकार बंधु हैं, सामान्यतया कुछ न कुछ वो प्रकट करते ही रहते हैं। इंडिविजुअल बातों में भी काफी बातें आ चुकी हैं, इसलिए काफी विषय पुनरावृत्ति है। कुछ विषय नए हैं, एक दो बात सब कुछ लिखने के बाद भी शायद छूटी है। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बाईस जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, अठारह जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है।
जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। सामान्य रूप से ये बड़ी कठिन, सब आदमी इसको कर नहीं सकते इतने दिन, तो प्रचलन है जलवास, अन्नवास और शय्यावास। शय्या का अर्थ आप समझते ही। शय्यावास, ये सभी अन्नवास, जलवास, अन्नवास, शय्यावास, लेकिन बहुत कठोर कर्मी कोई हो आज इस कलयुग में तो शायद कठिन ही होगा, तो घृतवास, औषधिवास, फलवास, सुगंधवास, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, करेंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, खेल, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, मैं अगर ये कहूं, आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। पद्मश्री प्राप्त राम जन्मभूमि के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर्ग हुआ, उनके परिवारों के आज कुछ जीवित, मंदिर को निर्माण करने वाले 2 लोग हैं। लार्सन टुब्रो आप जानते हैं,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लार्सन टुब्रो के समकक्ष टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कोई नाम दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन लार्सन टुब्रो और टाटा ने मिलकर किया है। हर एक ने छोटे छोटे काम अपने जिम्मे लिए। सबका कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन लार्सन टुब्रो और टाटा ने किया। ऐसे सबके रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, ये भी एक बड़ी संख्या में साक्षी बनेंगे। मैं मानता हूं ये संख्या लगभग 500 रहेगी। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका नाम दिया जा सकता है इंजीनियरिंग ग्रुप। साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी, शैव परंपरा। Z News।